हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वायरसेस की। तो वायरसेस को भी हम माइक्रोब्स में डिस्कस करते हैं, जैसा से बैक्टीरिया को माइक्रोब्स में डिस्कस करते हैं, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म में डिस्कस करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म जो इतने छोटे होते हैं कि उसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हम उसको डिस्कस करते हैं। उसी में से बैक्टीरिया भी है और ये वायरस भी है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। बैक्टीरिया के बारे में जो हमने बात किया था इससे पहले की वीडियो में, तो बैक्टीरिया क्या होता है? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, एक सेल का बना हुआ होता है, लिविंग होता है, एक सेल का बना हुआ होता है। लेकिन अगर वायरस की बात करें तो ये नॉन सेलुलर होता है। मतलब ये कि जिस तरह से कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर यूनिसेलुलर भी है तो एक सेल का बना हुआ होता है और वो लिविंग होता है, उसके अंदर लाइफ के सारे प्रोसेस उसी एक ही सेल में होते हैं। लाइफ की जो भी एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, चाहे मेटाबॉलिज्म हो, और चाहे रिप्रोडक्शन हो, चाहे ग्रोथ हो, ये सारा कुछ उस एक सेल में होता है। लेकिन अगर उसी से कंपेयर करें वायरस को, तो वायरस उस तरह का कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जिस तरह से होता है, तो उस तरह से वायरस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। अब वायरस किसका बना होता है? जिस तरह से बैक्टीरिया है वो सेल का बना होता है, यूनिसेलुलर होता है, एक सेल का होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो वायरस की अगर बात करें तो वायरस किसी सेल का बना हुआ नहीं होता। वायरस नॉन सेलुलर कहा जाता है इसको। जिस तरह से बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है, एक सेल का बना होता है, तो वायरस नॉन सेलुलर है, ये सेल का बना ही नहीं होता है। तो सेल का बना हुआ नहीं होता है। और सेल की जिस तरह से सेल के अंदर जिंदा रहने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, वो एक्टिविटीज भी वायरस में नहीं होती हैं। अगर हम बैक्टीरिया के सेल की बात करें तो बैक्टीरिया का जो सेल होता है वो बाहर की उसकी वॉल क्या होती है? वो सेल वॉल होती है। तो वायरस में कोई सेल वॉल नहीं होता, कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं होता, कोई सेल वॉल नहीं होता। हाँ, इसके ऊपर एक प्रोटीन की कवरिंग होती है जिसके अंदर एक जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, चाहे वो डीएनए होगा और चाहे आरएनए होगा। हम यहाँ पर थोड़ा सा फिगर इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये तो बैक्टीरिया के बारे में हमने देखा था कि बैक्टीरिया एक इस तरह से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, बाहर सेल वॉल होती है। इसको तो हम थोड़ा थिक कर दें, सेल वॉल को, बाहर सेल वॉल होती है। और उसके बाद हमने उसमें देखा था कि जेनेटिक मटेरियल होता है और फ्लैजिला वगैरह निकला होता है, प्लाज्मिड वगैरह पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म होता है। तो ये तो बैक्टीरिया हो गया, लिविंग है, यूनिसेलुलर है, एक सेल का बना हुआ है। लेकिन अगर इसी से कंपेयर करें हम वायरस को, तो वायरस में उसके बाहर क्या होता है? प्रोटीन की एक कवरिंग होती है। ये प्रोटीन का एक कवर है वायरस में, और इसके अंदर एक जेनेटिक मटेरियल पाया जाएगा। अब वो डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। अलग अलग वायरसेस होते हैं, कुछ वायरस डीएनए वाले होते हैं, कुछ आरएनए वाले होते हैं। तो ये तो इसमें वायरसेस में कॉमन होता है कि उसकी बाहर की कवरिंग प्रोटीन की होती है, उसके अंदर एक जेनेटिक मटेरियल होता है। अब ये जेनेटिक मटेरियल या ये वायरस अपने आप ग्रोथ नहीं करता है। इस वायरस को थोड़ा सा हम शेप दे दें। ये एक्चुअली ये इस शेप में जो वायरस होता है इसको बैक्टीरियोफेज वायरस कहते हैं। ये बैक्टीरियोफेज वायरस है जो कि इस शेप में होता है। तो ये बाहर प्रोटीन की कवरिंग होती है। इसको क्या कहा जाता है? इसको कैप्सिड कहा जाता है। यहां पर सेल वॉल कहते थे ना इसको। ये सेल होता है तो इसको सेल वॉल कहा जाता है। यहां पर ये सेल है ही नहीं, तो इसको क्या कहा जाता है? इसकी बाहरी जो कवरिंग होती है प्रोटीन की बनी होती है, इसको कैप्सिड कहा जाता है। और इसके अंदर एक जेनेटिक मटेरियल होता है। अब इसमें ये बैक्टीरियोफेज है, इसमें डीएनए है, कुछ वायरसेस में आपको आरएनए मिलेगा, तो इसके अंदर एक जेनेटिक मटेरियल होता है। अब ये वायरस जो है ये नॉन सेलुलर है, ये बात पहले से आ गई, और इसमें ग्रोथ नहीं हो सकता। जिस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म में, लिविंग सेल में क्या होता है? ग्रोथ होता है, तो इसमें किसी तरह का ग्रोथ नहीं होता है। यहां पर हम राइट कर देंगे, ग्रोथ नहीं होता है। ग्रोथ लिविंग का कैरेक्टर है ना, तो ग्रोथ इसमें नहीं होता है। और अगर बात करें रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन भी इसमें नहीं होता है। अब ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। अगर इसके अलावा बात करें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की, मेटाबॉलिज्म हम राइट कर देते हैं, तो वायरसेस में नहीं होता है। अब ये सब लिविंग में होता है। लिविंग में ये सारी चीजें जरूरी हैं, या रिप्रोडक्शन ये भी नहीं होता है।
तो जब ना इसमें ग्रोथ होता है, ना रेस्पिरेशन होता है, ना मेटाबॉलिज्म होता है, ना रिप्रोडक्शन होता है, तो फिर ये इसको लिविंग में नहीं रखा जा सकता। ये कहाँ कोई भी लिविंग वाले कैरेक्टर इसमें मिल ही नहीं रहे, तो इसको लिविंग वाले कैरेक्टर नहीं मिल रहे हैं इसको, इसलिए इसको लिविंग में नहीं रखा जाता। और ये हम यहां पर और भी राइट कर देते हैं कि ये नॉन सेलुलर होता है। एक तो इसका ये कैरेक्टर हो गया कि ये नॉन सेलुलर होता है और माइक्रोस्कोपिक होता है। ये तो खैर बात आ ही चुकी है, हम यहां पर राइट किए दे रहे हैं। माइक्रोस्कोपिक होता है, माइक्रोस्कोपिक, और इसको एक इन्फेक्शियस एजेंट कहा जा सकता है। इसको ये सेल नहीं है तो इसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं कहा जा सकता, लेकिन इन्फेक्शियस एजेंट कहा जा सकता है, मतलब एक ऐसा एजेंट जो इन्फेक्शन फैलाता है। अब इन्फेक्शन कैसे फैलाता है ये भी अभी देखते हैं। ये प्लांट, एनिमल और बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट करता है। इन्फेक्शियस एजेंट, तो ये एक इन्फेक्शियस एजेंट की तरह काम करता है। और ये जो इसमें हम रिप्लिकेशन देख लेते हैं, इसमें रिप्लिकेशन, अब हम यहां पर कह रहे हैं कि इसमें रिप्लिकेशन नहीं होता है। रिप्लिकेशन नहीं होता है का मतलब यह है कि इसमें आउट ऑफ होस्ट सेल, अब जब ये अपने होस्ट सेल के बाहर रहेगा तो इसमें रिप्लिकेशन नहीं होगा। तो इसमें रिप्लिकेशन तभी हो सकता है जब ये अपने होस्ट सेल में इंटर कर जाए। जब ये होस्ट सेल में इंटर कर जाएगा तब तो रिप्लिकेशन होगा, लेकिन अगर ये होस्ट सेल के बाहर है तो इसमें रिप्लिकेशन नहीं होगा, क्योंकि रिप्लिकेशन के लिए इसकी, अगर इसको बॉडी कहा जाए तो इसकी बॉडी में कोई मैकेनिज्म नहीं है जिससे इसमें रिप्लिकेशन है। तो इसलिए इसमें रिप्लिकेशन तभी हो सकता है जब ये होस्ट सेल से मिल जाता है। ये होस्ट सेल में इंटर करता है, और होस्ट सेल में इंटर करता है तो अपना जेनेटिक मटेरियल उसके साथ मिला देता है, और फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद रिप्लिकेशन होता है या उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होता है। लेकिन होस्ट सेल के बाहर है तब तक कि इसमें रिप्लिकेशन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं, इसमें रिप्लिकेशन नहीं होगा। मतलब ये कि जब ये होस्ट सेल में चला गया तब इसकी ये एक्टिविटी, जो रिप्लिकेशन होने वाली एक्टिविटी है, ये लिविंग जैसी कही जा सकती है। लेकिन वो भी तब होती है जब होस्ट सेल के साथ मिल करके ये जो रिप्लिकेशन करता है, तब होस्ट सेल के साथ बहुत सारा जो मैकेनिज्म है वो इसके साथ जुड़ता है और तब इसमें रिप्लिकेशन स्टार्ट होता है। ये होस्ट सेल के बाहर रह करके इसमें रिप्लिकेशन नहीं हो सकता। तो ये जो होस्ट सेल के साथ मिल करके रिप्लिकेशन इसमें होने लगता है, इसको आप लिविंग से कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन ये सारी एक्टिविटी इसमें नहीं होती हैं, इसलिए इसको आप नॉन लिविंग से कंपेयर करेंगे। अगर इसमें एक चीज हम और देखते हैं क्रिस्टलाइजेशन के बारे में। क्रिस्टलाइजेशन, कोई भी जो नॉन लिविंग होता है, नॉन लिविंग पार्टिकल है, तो नॉन लिविंग पार्टिकल का क्रिस्टलाइजेशन किया जा सकता है, जबकि लिविंग का क्रिस्टलाइजेशन आप नहीं कर सकते। आप जो बैक्टीरिया है इसका क्रिस्टलाइजेशन नहीं कर सकते जब तक ये लिविंग रहेगा, तो लिविंग का क्रिस्टलाइजेशन नहीं किया जा सकता। और ये जो वायरस है इसका भी क्रिस्टलाइजेशन किया जा सकता है। ये सारी चीजें नॉन लिविंग से इसकी सिमिलरिटी जाहिर होती है, तो इसको आप सीधे सीधे ना तो लिविंग में क्लासिफाई कर सकते हैं, ना ही नॉन लिविंग में क्लासिफाई कर सकते हैं। इसलिए इसको लिविंग और नॉन लिविंग के बीच ग्रे एरिया में इसको साइंटिस्ट रखते हैं, मतलब ये इसको लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की लिंक मानते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी मानते हैं। और ये वायरस चूंकि इस तरह से लिविंग नहीं होता है, इसीलिए वायरस के अगेंस्ट जो कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करती हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक जो होती हैं बायोटिक, वो लिविंग के अगेंस्ट काम करते हैं। बायो मतलब लिविंग। तो अगर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है तो आपने एंटीबायोटिक लिया और उसने बैक्टीरिया को किल कर दिया, आपका इन्फेक्शन खत्म हो गया, आप हेल्दी हो गए। लेकिन अगर वायरस का इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया लिविंग है, उसका इन्फेक्शन था, आपने एंटीबायोटिक लिया, इन्फेक्शन खत्म हो गया, बैक्टीरिया का ग्रोथ रुक गया या बैक्टीरिया की डेथ हो गई। लेकिन अगर वायरस का इन्फेक्शन है तो वायरस के अगेंस्ट आप एंटीबायोटिक कैसे लेंगे? एंटीबायोटिक आप लेंगे, उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा वायरस पर, क्योंकि इसका बिहेवियर लिविंग जैसा है ही नहीं। तो जब इसका बिहेवियर लिविंग जैसा है ही नहीं, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारी बॉडी जो है, वही इसके अगेंस्ट फाइट करती है और फिर हम हेल्दी हो जाते हैं। हमारी बॉडी, हमारा इम्यून सिस्टम जितना स्ट्रांग होगा उतनी जल्दी वो वायरसेस के अगेंस्ट फाइट करेगा और उससे हम हेल्दी हो जाते हैं। तो एंटीबायोटिक इसीलिए वायरसेस के अगेंस्ट फंक्शन नहीं करता, वायरसेस के अगेंस्ट काम नहीं करता। ये तो बैक्टीरियोफेज वायरस है, टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस होता है, या वायरस अभी आपने जो कोविड-19 ये वायरस आपने देखा। तो वायरस वाले जो इन्फेक्शन होते हैं उनके अगेंस्ट कोई इस तरह से एंटीबायोटिक काम नहीं करती है, लेकिन जो बैक्टीरिया होते हैं
मतलब एंटीबायोटिक तो हमेशा बायोटिक के अगेंस्ट फंक्शन करेगा, लिविंग के अगेंस्ट फंक्शन करेगा, लेकिन वायरस इस तरह से लिविंग नहीं है कि उसको कोई मेडिसिन दे करके किल किया जा सके, कोई एंटीबायोटिक दे करके किल किया जा सके, क्योंकि उसका बिहेवियर लिविंग जैसा है ही नहीं। वो ना तो उसमें सेल पाया जा रहा है, ना ही ये सारे कैरेक्टर्स जो लिविंग के होते हैं ये सब उसमें होता है। अब उसका ना तो रेस्पिरेशन होता है, ना कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, ये सब उसमें नहीं होता है। तो इसलिए उसके अगेंस्ट कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करता, उसके अगेंस्ट हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वही फाइट करता है, वही काम करता है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर आपको इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है या कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।